हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारत की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के वन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा सी, 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा 1988 में की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही होगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो वन महोत्सव के जन्मदाता KM मुंशी हैं, यानी सी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो वन संबंधी रिपोर्ट जो है 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किए जाते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रोपण प्रक्रिया है? तो वन रोपण प्रक्रिया का मतलब है पेड़ लगाने से, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो आंसर होगा 7,94,245 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, 24.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो देश के टोटल भूभाग के 21.34% पर वनों का आवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं? तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, तो इसमें हम लोगों को बताना है वनों के हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के जो हैं वनों के प्रमुख संसाधन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देश के जो सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का अवरोही क्रम यहाँ पे बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, यानी कि बी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले की तरह ही क्वेश्चन है, इसमें जो है अवरोही क्रम में हम लोगों को इसमें लगाना है वनों के क्रम में। तो सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा और फिर आता है आंध्र प्रदेश, यानी कि डी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो ये बताना है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने परसेंट पर जो न्यूनतम वन आवरण होना अनिवार्य होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, संपूर्ण भूमि का 33%। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? यहाँ पे इनके जो ऑप्शन है इसके हिसाब से बताना है हम लोगों को किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो सबसे पहले 1952 में सरकार के द्वारा जो वन नीति की घोषणा की गई थी, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला है वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वृक्षाच्छादित जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा पूर्वी दक्कन में है, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आए थे, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। तो नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति सागौन है, सागौन। अगला क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। तो भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है उसका नाम अरुणाचल प्रदेश है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको मिलान करना है। एक साइड में वनों की प्रकृति दी है, दूसरी साइड में क्षेत्र दिए गए हैं, इनको हम लोगों को सही मिलान करना है। तो उष्णकटिबंधीय सदा रहित इसका जो है शिलांग से मैच करेगा, मानसून शिवालिक से मैच करेगा, उसके बाद संतुलित नीलगिरी से मैच करेगा, और मैंग्रोव जो है पश्चिम बंगाल से मैच करेगा। यानी जो हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 29 का सी। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो मैंग्रोव जो वनस्पति है यह मुख्यतः जो है सुंदरवन में पाई जाती है, यानी बी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अब ये हम लोगों के वन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, उष्णार्द्र पतझड़ वन। भारत की जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो जहाँ इस प्रकार की कंडीशन होती है वहाँ पर उष्णार्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है तो वहाँ पर उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, यानी थर्ड का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मरुस्थलीय वन। जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो दलदली या ज्वारभाटा वन में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में जो चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ के चर्चित होने का प्रमुख कारण क्या है? तो साइलेंट वैली के चर्चित होने का प्रमुख कारण जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी अवस्थित है। तो शांत घाटी जो है ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का क्या कारण है? तो यहाँ पे विविधता का कारण बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है सूची फर्स्ट में सूची सेकंड को मैच करना है, सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला है सागौन का जो मैच होगा वो हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र से होगा। उसके बाद देवदार हिमालय की तराई से है। फिर है सुंदरी का सुंदरवन से होगा, और सिनकोना मध्य भारत से। यानी कि 4 1 3 2 सी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, सी वाला, 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम लोगों को सूची 1 और सूची सेकंड को मैच करना है। एक साइड वनों का प्रकार दिया गया है और दूसरी साइड प्रदेश दिया गया है। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ये तराई से मैच करेगा। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती ये जो मैच करेगा मध्य गंगा के मैदान से। फिर अल्पाइन मैच करेगा अरुणाचल प्रदेश से, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री से। यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का क्या प्रकार है?
तो पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति जो है वो सदाहरित वनस्पति है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें वार्षिक वर्षा दी गई है और वनों के प्रकार दिए गए हैं, इनको हमें सही मैच करना है। तो यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर यानी बी से मैच हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। फिर 50 से 100 सेंटीमीटर यानी 3 वाले से मैच कर जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। फिर अगला है 50 सेंटीमीटर से कम तो मरुस्थलीय एवं आर्द्र मरुस्थलीय वन। फिर अगला है 200 सेंटीमीटर से अधिक यानी उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। यानी जो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों के उपयोग का अधिक आसान बनाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों के उपयोग को अधिक आसान बनाता है, इसका क्या कारण है। तो इसमें जो 4 हम लोगों को दिए गए हैं, इसमें से सही कूट का हम लोगों को चयन करना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा अधिक मुलायम लकड़ी और उसके अलावा समरूपता, यानी 2 और 4, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। तो शहतूत रेशम उत्पादित करने वाला राज्य कर्नाटक है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। तो इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, सुंदरी वन की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति उत्तरी हिमालय का पर्वतीय प्रदेश में मिलती है। उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जो है उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन तक की वनस्पति मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। तो व्यावसायिक वन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसका नाम हम लोगों को बताना है। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन है, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है। तो उष्णकटिबंधीय का योगदान जो है वो लगभग 93% और शीतोष्णकटिबंध 7%, यानी बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। तो भारत की जो प्रमुख वनस्पति है वो पतझड़ वन है, यानी ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य घटक है। तो तेंदुपत्ते का प्रमुख घटक यहाँ पे पूछा गया है, तो आंसर हम लोगों का सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें एक मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो इन तीनों प्रकार की वनस्पतियों का संयोजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। तो जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं उन प्रकार के वनों को हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है वो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन जो है वो स्वर्णरेखा, कृष्णा और गंगा नदी पर पाए जाते हैं, यानी 2, 3 और 4, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा, 1 और 3। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हम लोगों की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।